हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। बच्चों, डीयू पर मैंने सीएसएस पोर्टल पर और दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने 2 वीडियो रिलीज करी हुई हैं। आप लोग उसको जाके चेकआउट करना। उसके नीचे कई सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर एक बार बीएचयू के रिगार्डिंग भी सारी डिटेल आप डिटेल में दे दो। तो बेटा बीएचयू के रिगार्डिंग आज ये वीडियो एकदम वन स्टॉप सिंगल सोल्यूशन रहने वाली है। पूरा का पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि आखिरकार बीएचयू यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, ये फेमस क्यों है, इसका यूनिवर्सिटी का कैंपस कैसा है, इसके इंपॉर्टेंट कोर्सेज क्या क्या है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बीएचयू यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, सारी बातों के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। पूरी की पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से जरूर सुनना और A to Z सारे डाउट को खत्म कर लेना। 10 जगहों पर भटक के कुछ नहीं होता बेटा। एक बार आप अच्छी तरीके से एक वीडियो देखो, अपने सारे डाउट को क्लियर कर लो, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक एक चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, बीएचयू की एनआईआरएफ रैंकिंग हम देखते हैं, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी के बारे में हम सोचते हैं तो एनआईआरएफ रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बीएचयू यूनिवर्सिटी की 2023 की एनआईआरएफ रैंकिंग है बेटा, और ये 5वें नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट ये डीयू से भी ज्यादा ऊपर है। तो आई थिंक अगर मैं सही हूं तो हाँ। तो ये देखो, पहले पे आईआईएससी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसके बाद ये देख रहे हो आप बीएचयू यूनिवर्सिटी है। तो ये 5वें नंबर पर आती है, तो मतलब अच्छा कॉलेज है। अब यहां पर कई सारे बच्चों का डाउट ये आता है कि सर आखिरकार ये फेमस क्यों है, यहां पर किन किन चीजों के लिए बीएचयू यूनिवर्सिटी फेमस है। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात ये है कि ये बहुत ही पुराना कॉलेज है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे 2 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी पूरे इंडिया में। एक थी बीएचयू यूनिवर्सिटी, दूसरी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये सबसे पुराना कॉलेज है। दुनिया भर के प्रोग्राम चलते हैं इसके अंदर, आईआईटी भी है, मेडिकल भी है, बहुत सारी चीजें चलती है। मतलब मुझे आज भी याद आता है जब हम लोग पढ़ते थे उस समय बीएचयू से एमबीबीएस करने का लोगों का ड्रीम होता था, और आईआईटी तो आईआईटी के थ्रू ही मिलता है। लेकिन जो इसका बीएससी प्रोग्राम है और कुछ एक बीटेक के प्रोग्राम, वो बेटा आपको सीवीटी के थ्रू मिलता है। अब यहां पर ओल्ड कॉलेज है तो रेपुटेशन ज्यादा है। कोई भी कॉलेज जितना पुराना होता है उसका रेपुटेशन उतना ज्यादा अच्छा होता है। यूपी की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो जो भी बच्चे यूपी के, बिहार के, झारखंड, ये सब एरिया के हैं, वो सारे के सारे बीएचयू ज्यादा प्रेफर करते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग तो इसकी अच्छी है ही। डाइवर्स कल्चर एंड वैरायटी, यहाँ पर संस्कृत के भी बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। मतलब यहाँ पर शास्त्र के बहुत सारे प्रोग्राम। ये इंडिया की शायद एक पहली यूनिवर्सिटी होगी जहां पर सबसे ज्यादा प्रोग्राम चलते होंगे। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है बेटा, आपको हर एक जगह का कल्चर देखने को मिलेगा। यहां पर डाइवर्स कोर्स ऑफर्ड, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये पढ़ती है बनारस में, उसके बगल पड़ता है इलाहाबाद। तो बेटा ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन के यहां पर बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट सर्विसेज वहीं पर रह के निकाल लेते हैं। फ्यूचर एक्सपोजर बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि पुरानी यूनिवर्सिटी, ऑब्वियस सी बात है, कॉलेज का टैग बहुत अच्छा है। आगे जाके अगर आप मान लो एमबीए वगैरह में जाते हो या फॉरेन वगैरह जाते हो तो भी इसका फ्यूचर एक्सपोजर बहुत अच्छा है। हायर स्टडीज के टर्म में भाई वहां पर सारे प्रोग्राम चलते हैं, पूरे मास्टर्स, पीएचडी, रिसर्च तक चलता है। तो बेटा वहां पर हायर स्टडीज के मैटर में भी बहुत अच्छा है। सबसे मेन चीज देखो, यहाँ पर ये अफोर्डेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। साल भर की फीस यार 2-4 हजार की बेटा इसकी फीस होती है, तो ये अफोर्डेबल भी है। ऐसा नहीं है कि घर लुट जाएगा इसके चक्कर में। एलुमनाई नेटवर्क तो यार है ही, क्योंकि सबसे ज्यादा पुराना कॉलेज है और सबसे ज्यादा प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, तो एलुमनाई नेटवर्क इसका बहुत ही जबरदस्त है। और अगर कहीं का एलुमनाई नेटवर्क अगर सॉलिड है तो वो कॉलेज ऑटोमेटिकली अच्छे रैंकिंग पर आ जाता है। अब यहां पर जरा लास्ट ईयर बीएचयू की काउंसलिंग के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिरकार काउंसलिंग खुली कब थी, क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चों का यही डाउट आता है कि सर काउंसलिंग शुरुआत कब से होगी। तो यहां पर एक बार अच्छी तरीके से समझ लो। लास्ट ईयर बेटा जो सीवीटी का रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट आया था 15 से 16 जुलाई के बीच में। अब जो बीएचयू की काउंसलिंग थी ना, वो रिजल्ट के पहले ही उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था। डीयू की काउंसलिंग लास्ट ईयर रिजल्ट के बाद चालू हुई थी, 3 दिन बाद। लेकिन जो बीएचयू की काउंसलिंग है वो रिजल्ट के पहले ही उसका रजिस्ट्रेशन होना चालू हो गया था। तो यहां पर ये लास्ट ईयर 2023-24 का डेटा मैंने यहां पर लगा रखा है। तो यहां पर आप इसकी डेट वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी अवेलेबल 7 जून से लेके 26 जून 2023 के बीच में इसकी डेट थी। तो आप ये समझ रहे हो, रिजल्ट आया है 15 तारीख को, उसके एक हफ्ते पहले से ही बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है काउंसलिंग का, वो चालू हो चुका है 7 जून को। ये लास्ट ईयर की बात है, ठीक है। तो इस साल भी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ये सोच सकते हैं कि जब सीवीटी का रिजल्ट आना होगा तो उसके एक हफ्ते आगे या 2-4 दिन बाद के बीच में ही इसकी काउंसलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब यहां पर जरा कॉलेज के कैंपस की बात करते हैं। बीएचयू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज नहीं आते, इसके अंदर भी 4-5 कॉलेजेस आते हैं। इसका जो सबसे मेन कैंपस होता है बेटा, वो ये है फैकल्टी ऑफ द मेन कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम शॉर्टकट में एफएमसी कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है।
दूसरा महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस बीएचयू, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होता है, इसे शॉर्टकट में एमएमवी कहते हैं। जब आप लोग काउंसलिंग कराओगे तो उसमें ये कॉलेजेस जो हैं एक्रोनिम के फॉर्मेट में लिखे होते हैं, शॉर्टकट में लिखे होते हैं। राजीव गांधी साउथ कैंपस ये मिर्जापुर में पड़ता है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ये आरजीएससी के फॉर्मेट में शॉर्टकट में लिखा होता है। बाकी इसके अलावा कुछ एक प्रिविलेज कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें बीएचयू की डिग्री दी जाती है। आर्या महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, चेतगंज ड्यू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आसानगंज, ठीक है, वसंत कन्या, ये और ये कुल मिला के कुल इसके अंदर में बीएचयू के अंदर में 7 कॉलेजेस आते हैं। तो ये शॉर्टकट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराओगे, जब वहां पर आप प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे, तो प्रेफरेंस लिस्ट भरते समय आप जैसे मान लो या बीएससी केमिस्ट्री भर रहे हो, तो बीएससी केमिस्ट्री हमेशा हर एक प्रोग्राम में एफएमसी को सबसे ऊपर रखना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि एफएमसी की कट ऑफ बेटा सबसे ज्यादा जाती है। तो दिस इज द थिंग। अब आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिलेटेड होने चाहिए बीएचयू कैंपस के लिए। ये लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स हैं, यही डॉक्यूमेंट बेटा हर साल लगते हैं, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करके रखने हैं, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये आपका होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी हो। उसके अलावा क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, और इनकम सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा, ये बात ध्यान रखना, एससी एसटी का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि डीयू में नहीं लगता, तो अगर आपने डीयू के हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बनवा रखा है, अगर आप बीएचयू में जा रहे हो और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी का है, बेटा ध्यान रखना आपको ये सर्टिफिकेट अलग से बनवाना पड़ेगा। और यहां पर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा ही, कई सारे बच्चे अथॉरिटी गलत सेलेक्ट करते हैं, और यहां पर जब भी आप कोई भी सर्टिफिकेट लगाओ, हमेशा बेटा सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट आपको लगाना है। स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता, तो सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट लगाना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा का बेनिफिट उठा रहे हो, अगर कोई बीएचयू का इंप्लॉई है, अगर उसका बच्चा कोई काउंसलिंग करा रहा है, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन अंडर स्पोर्ट कोटा के थ्रू अगर जा रहे हो, तो स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट कलर फोटोग्राफ, आपकी फोटो लगेगी, और इसके अलावा आपका सिग्नेचर लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, भटकना मत यार, एक बार को अच्छी तरीके से देख लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही डॉक्यूमेंट आपको बनवाने होते हैं बेटा। अननेसेसरली का 50 जगह पर भटकोगे कोई मतलब नहीं है, अच्छी तरीके से एक ही जगह पर समझ लो। अब इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बीएचयू काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है, if the at the time of registration if applicable essential upload category certificate OBC EWS this one document। जब आप काउंसलिंग कराओगे बेटा, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। दूसरी बात, कैंडिडेट स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नो अंडरटेकिंग एफिडेविट, यहां पर कोई भी आप अंडरटेकिंग एफिडेविट अपलोड नहीं कर सकते। आपको याद आ रहा है जब आपने सीवीटी का फॉर्म भरा था, तो वहां पर एफिडेविट एक्सेप्ट होता था, लेकिन बेटा बीएचयू या डीयू की काउंसलिंग में कोई भी एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होता। आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही आपको अपलोड करना होता है। द रजिस्ट्रेशन विंडो रीओपन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ सीवीटी रिजल्ट, ये लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि 1 हफ्ते पहले से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था, तो इन्होंने सीवीटी का रिजल्ट आने के बाद दोबारा फिर से रीओपन करा था। तो लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है, देखो ये डेट जो है आप 1 हफ्ते पहले या 2-4 दिन बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब आपका सीवीटी का रिजल्ट आना होगा। और सीवीटी का रिजल्ट यार मोस्ट प्रोबेबली मतलब आप ये मान के चलो कि 25 से 30 जून के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल डेट आई नहीं है, आपको बेटा हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब इसकी डेट आएगी। मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या कब होता है, तो आप उस हिसाब से डेट को समझ सकते हो। अब यार यहां पर जरा बीएचयू काउंसलिंग की फीस देखते हैं। अगर कोई बच्चा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है तो उसको 300 रुपए लगेंगे फॉर एवरी एडिशनल प्रोग्राम। यहां पर अगर आप हर प्रोग्राम को ऐड करते हो तो 100 रुपए और आपके बढ़ जाते हैं। अगर कोई एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का है तो एक प्रोग्राम के लिए 150 रुपया लगेगा, बाकी अगर कोई और प्रोग्राम ऐड करोगे तो 50 रुपया लगेगा, ठीक है। तो यहां पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम पर काउंसलिंग कराओगे तो 300 लगेगा। मान लो अगर आपने यहां पर 10 प्रोग्राम और भरे तो भैया 100 रुपया आपको और देना पड़ेगा, तो आपकी फीस ये बढ़ जाएगी। डीयू में ऐसा सीन नहीं होता, बीएचयू में ऐसा सीन है बेटा, इनकी काउंसलिंग की फीस थोड़ी ज्यादा पड़ती है। अब यहां पर एक टर्म है यार, पेड सीट ऑफ ऑल कैटेगरी। यहां पर देखो लिखा है पेड सीट फीस हैज टू बी पेड ओनली वंस फॉर एनी नंबर ऑफ कोर्सेज, मतलब 700 रुपया। अगर आप पेड सीट की काउंसलिंग करा रहे हो तो 700 रुपया। इसके पीछे का रीजन क्या है? अब तुम बोलोगे कि सर पेड सीट की काउंसलिंग में तो कम रुपया लगेगा, अगर मान लो हम 10 प्रोग्राम का करवा रहे तो बिल्कुल सही बात है, कम रुपए लगे। लेकिन बेटा इसकी जो फीस है, कॉलेज की फीस, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इनके, ठीक है। और कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, मैं अभी आपको आगे समझाता हूं। अब एक बार बीएचयू काउंसलिंग का प्रोसीजर आप समझो। सबसे पहला काम होता क्या है, सीवीटी का रिजल्ट आएगा, मेन चीज यही है, देखो ठीक है। अब लास्ट ईयर सीवीटी रिजल्ट के 1 हफ्ते पहले ये पोर्टल खुल चुका था, 1 वीक बिफोर,
ठीक। और 1 वीक V4 और ये लास्ट में भी खुला होता है, मतलब 5-7 दिन आप इसके बाद भी मान लो, तो ये लास्ट ईयर का डेटा है, मतलब 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद में ये खुला था। अब ये पोर्टल खुलेगा, उसके बाद आए जो यार वही काम आपको करना है, आपको अपने प्रेफरेंस भरना है कि आखिरकार आपको कौन कौन सा प्रोग्राम चाहिए, कौन कौन सा कॉलेज चाहिए। अगर आप जनरल EWC OBC कैटेगरी के हो तो 300 रुपया एक प्रोग्राम का लगेगा, बाकी हर प्रोग्राम के 100 रुपये एडिशनल लगेंगे। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंसेस भरोगे। उसके बाद बेटा यहाँ पर कॉलेज का अलॉटमेंट होता है, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कॉलेज का अलॉटमेंट कौन सा हमारे को कॉलेज मिला हुआ है। अब कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा, बाकी आप कॉलेज की फीस जमा करोगे। तो इसकी काउंसलिंग में ज्यादा नौटंकी है नहीं, इसकी काउंसलिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू द DU। ठीक है। अब यहां पर कॉलेज अलॉटमेंट में पहले राउंड्स होते हैं, फिर उसके बाद स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड वगैरह होता है, तो ये आगे की बातें हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ सकते हो। अब यार एक बार को ना मैं BHU के कॉलेज की फीस आपको बताता हूं बेटा कि फीस में कितना डिफरेंस है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आप इसकी फीस को डाउनलोड कहां से कर सकते हो। पहली बात तो यह है कि इसमें इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, ये जो बेटा BHU 2024 का जो ब्रोशर है, आप यहां से हर एक फीस को आप देख सकते हो कि कौन से प्रोग्राम की फीस कितनी है। यहां पर मैंने बस 1 आधा 2 का लगा रखा है, ये FMC और BSc MMV की फीस है ये। ठीक है। BHU का जो मेन कैंपस है और महिला महाविद्यालय का, इसकी एकेडमिक फीस देखो 500 रुपए है और डेवलपमेंट फीस ये 1500 रुपए है, टोटल मिला के 2000 रुपए इसकी फीस है। ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो बेटा BHU की फीस 2000 रुपए है भाई, ये साइंस वाले बच्चों के लिए। 2000 में तुम्हारा 1 साल आराम से निपट जाएगा, और कहीं अगर हॉस्टल मिल गया तो और सस्ता, मतलब साल भर 10,000 में तुम आराम से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर लोगे। और यही चीज DU में 30,000 रुपए। तो ये दोनों की फीस का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है मतलब फीस का। इसको तो कोई भी नॉर्मल बच्चा अफोर्ड कर सकता है बेटा। इस वजह से BHU यूनिवर्सिटी, जो भी बच्चे मिडिल क्लास के बच्चे या अगर आप फाइनेंशियली सही नहीं हो, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि 2000 में पूरी साल भर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मतलब 4 साल की डिग्री तुम्हारी 10,000 भी तुम्हारे 4 साल की डिग्री के लगने वाले नहीं है। तो समझ रहे हो आप। अच्छा, अगर यही हम लोग पेड सीट की बात करते हैं तो पेड सीट की फीस 24,000 रुपए। पेड सीट क्या होती है? BHU ने कुछ एक सीटों को पेड सीट बना रखा है, जिनका जो कट ऑफ होता है बेटा, वो कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर ये नॉर्मल सीट की 100 नंबर कट ऑफ है, तो पेड सीट की लगभग बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, 90 to 93 मार्क्स कट ऑफ होता है। मतलब कम से कम 7-8 नंबर का वेरिएशन होता है, बस इतना ही वेरिएशन होता है। ऐसा भी नहीं है कि पेड सीट में पैसे ज्यादा लग रहे तो कट ऑफ 50 नंबर कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हार्डली 10 नंबर मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं 10 नंबर से ज्यादा का अंतर नहीं आता। तो ये रही बात, ये रही कहानी पेड सीट की, और बाकी ये कहानी दिस वन। तो आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और है, इसका बाकी का फीस स्ट्रक्चर जो BHU का ओरिजिनल ब्रोशर है, आप लोग बेटा उसको उससे आप लोग अच्छी तरीके से एक बार को देख लेना कि किस प्रोग्राम की कौन सी फीस है जो करने जा रहे हो। ये लास्ट ईयर BHU का पोर्टल है। BHU की जो काउंसलिंग होती है BHU.admission. के पोर्टल पर होती है। यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको किन किन चीजों को पहले से प्रिपेयर करके रखना है। कैंडिडेट मस्ट सेफली कीप दियर NTA एप्लीकेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन फॉर BHU विल बी बेस्ड ऑन NTA एप्लीकेशन नंबर। आपको अपना जो NTA का एप्लीकेशन नंबर है बेटा, उसको सेव करके रखना अच्छी तरीके से। कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी स्कैन्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और कोई भी इनकम कास्ट सर्टिफिकेट है, TC है या CC है। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट प्रिपेयर टू पे रजिस्ट्रेशन फीस। आपको रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी होती है, तो ये पैसे भी रखना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट UG प्रोग्राम के लिए, ठीक है, ये सब रखना। कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन, ये सब पढ़ लेना यार, ये सब मैंने तुम्हें मेन चीजें बता दी है। इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, एंट्रेंस टेस्ट चूज ऑन एग्जाम कंडक्टेड बाय NTA, ये होना चाहिए आपके पास, NTA स्कोर ऑब्टेन बाय। तो ये सब चीजें तुम लोग एक बार को देख लेना, ठीक है। इसका ब्रोशर ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है, तो बेटा एक बार को आप लोग ब्रोशर को जरूर गो थ्रू कर लेना फीस वगैरह के टर्म में। अच्छा, एक चीज और है यार, BHU में ना 2 BTech के प्रोग्राम है, एक है डेयरी टेक्नोलॉजी, दूसरा है फूड टेक्नोलॉजी। तो इनकी भी फीस थोड़ी सी अलग है। तो पूरी कंप्लीट डिटेल अबाउट द फीस अगर आपको चाहिए तो नीचे वीडियो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, अदरवाइज यार आप खुद ही पढ़ लेना बेटा, इतना तो आप लोग पढ़ सकते हो। हर एक की फीस वहां पर ब्रोशर में डिटेल में लिखी हुई है, BHU के ब्रोशर में, ठीक है। आई थिंक आप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से वीडियो समझ आई होगी। कोई भी डाउट है तो बेटा आप मुझे इस ईमेल ID पर भेज सकते हो। बस ये बात ध्यान रखना कि आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सपेक्टेड स्कोर, कैटेगरी, डाउट जो आपका है वो डिटेल में लिख के भेजना, तभी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, अदरवाइज हमारे लिए भी रिप्लाई कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सारी डिटेल समझ आई होगी BHU के बारे में। अगर कुछ और डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के चले जाना। कोई भी और दिक्कत है, कोई भी और समस्या है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, व्हाटएवर, कुछ भी अगर समस्या है बेटा, आप नीचे बता के चले जाना, या आप मेरी ईमेल ID पर मैसेज कर देना, जो भी चीजें वहां पर लिखी हुई है। तो ठीक है, आई होप यार आप सभी मेरे बच्चों को वीडियो समझ आई होगी, और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि बेटा अभी आपको नीड है एक ऑथेंटिक जानकारी की।
भाग भाग के 50 जगह पर सेम चीज को देखोगे कोई मतलब नहीं। आप एक ही जगह पर अच्छी तरीके से वेल रिसर्च करके चीजें देखो, वो ज्यादा बेहतर है। आपको भटकना नहीं है बेटा, आप किसी भी एक मेंटोर पर भरोसा करके आपको उसकी सारी बातों को समझनी है बस, अदरवाइज आप भटकोगे, हर जगह पर आप भटकते रह जाओगे। आई होप सभी मेरे बच्चों को ये चीजें समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सभी मेरे बच्चों को यार गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान करे कि इस साल आपका ड्रीम कॉलेज आपको जरूर मिले। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।